कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय पहला और स्वर्णिम भारत के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने जनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं। जनपदों के बारे में मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ 16 जनपद, भारत में 16 जनपद हैं। उन जनपदों का उल्लेख यदि हम बात करें 600 से लेकर के 600 ईस्वी से लेकर के 325 ईस्वी तक रहे हैं। 325 ईस्वी पूर्व तक इनका उल्लेख हुआ है और इस दौरान इन जनपदों का उल्लेख जो है बड़ी भारी मात्रा में जो है हुआ। हम ये कह सकते हैं ये जनपद जो होते थे वो छोटे नहीं होते थे, वो काफ़ी बड़े और विशाल होते थे। और इन जनपदों का उल्लेख आपने रामायण महाभारत में भी सुना होगा। तो हम सबसे पहले जनपदों की बात करते हैं। सबसे पहला जनपद है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसे आप महाभारत में भी पढ़ चुके हो। तीसरी राजधानी है तीसरा जनपद है अंग और इसकी राजधानी है चंपा। चौथा है मगध, ये सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य रहा है जिस पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया है। मगध का उल्लेख यदि हर्षवर्धन काल में देख लो, उत्काल में भी देख लो। मगध, इसकी राजधानी थी राजगृह। उसके बाद वज्जी, इसकी राजधानी विधेय या मिथिला के नाम से जाना जाता है। मिथिला आपने सुना होगा रामायण में, जो है सीता थी, उनके पिता की जो राजधानी थी वो मिथिला थी। कौन सी थी? मिथिला। उसके बाद आता है मल, मल में कुशावती, मल की राजधानी क्या थी? कुशावती। उसके बाद चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती। वश जनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशल, कौशल की राजधानी अयोध्या और श्रावस्ती थी, जिसमें महाभारत काल में इनका उल्लेख आपने अयोध्या में रामायण के रूप में पढ़ा है ना। उसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या कामपिल्य थी। अहिच्छत्र इसका उत्तरी भाग था और कामपिल्य इसका दक्षिणी भाग था। उसके बाद आता है मत्स्य, इसे आप सभी लोग जानते हो, अलवर भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र कहलाता है और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे जयपुर रोड में पड़ती है। उसके बाद आते हैं हम सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, जिसे आप लोग जानते हो, जिसे ब्रजभूमि भी कहा जाता है। उसके बाद आता है अशक। अशक की राजधानी जो है, हम यदि बात करें तो वो है पोतन। कौन सी है? पोतन। पोतन, ये तय है, क्या है ये? पोतन। या फिर पाटली, पाटेली, इसे हम दो भागों नाम से जानते हैं, पोतन या पाटेली, ये दो इसकी राजधानी है। उसके बाद आ जाइए आप गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर और अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती। उज्जैनी इसका उत्तरी भाग था और दक्षिणी भाग महिष्मती इसकी राजधानी। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती। तो ये इनके क्या है? ये हमारे 16 जनपद हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। अब आप ये कहोगे इन जनपदों का क्या उल्लेख था, इनके बारे इन जनपदों का क्या हमारे यहाँ हमारे भारत में इनका क्या महत्व था। तो मैं बता देता हूँ, ये जनपद छोटे बड़े नहीं होते, ये विशाल जनपद थे जिन पर बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने समय में शासन किया है और इनका विस्तार जो है दूर दूर तक फैला है। इन्होंने अपने जो है जनपदों का विस्तार दूर दूर तक किया है। तो हम यदि हम बात करें तो जनपद दो तरह के होते थे, एक होता था राजतंत्र और दूसरा होता था गणतंत्र। एक होता था राजतंत्र और दूसरा होता था गणतंत्र। ठीक है ना, राजतंत्र और गणतंत्र, तो दो तरह के ये होते थे। तो इस तरह से हम यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जनपद जो थे, ये हमारे 16 जनपद जो थे, इनमें दो तरह के शासन होते थे, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। अब इसमें भी हमारे बहुत सारे जो है जनपद आए थे जिन्होंने भारत में लंबे समय तक शासन किया और लंबे समय तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान के जनपदों के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जनपदों के बारे में। तो राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे।